हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और इस वीडियो में मैं पार्ट 10 करके वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैंने कल जो 4 क्वेश्चंस मैंने न्यूमेरिकल के कवर कर लिए थे। अब आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो 27 जून 2025 को पहली शिफ्ट में जो कॉमर्स में पेपर हुआ है अभी अब पिछले महीने, तो उसी का ही मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी 9 पार्ट्स इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें से 1 से लेके 8 पार्ट तक तो थ्योरी के क्वेश्चन कवर किए हैं। उसमें जो मैंने कल अपलोड की थी वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं अभी कवर कर रही हूँ आज। आज ये लास्ट वीडियो होगी। आज के बाद फिर ये पूरे कॉमर्स के ये जो 100 क्वेश्चन जो अभी हाल ही में आए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर अब आगे हम लोग अब और क्वेश्चंस करेंगे, और भी ईयर्स के करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक कर दी, मतलब कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हो। और आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, या कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी माइंड में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 117 क्या दिया है इसमें? क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा है, ठीक है। तो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यूनिट 3 हमारी जो है कॉमर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स है। और आपको एक और चीज बताऊंगी कि अगर आपने मेरा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले सिलेबस देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या है, कैसे क्या आता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज में दो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखेंगे क्वांटिटी ऑफ ए तो प्राइस ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स ए एंड बी इज 0.8 माइनस 0.8। तो हमें यहाँ पे ये दे दिया गया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी दो गुड्स के बीच में, हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है -0.8, ठीक है। अब इफ द प्राइस ऑफ द गुड बी, यहाँ पे जो गुड बी है उसका भी प्राइस दे दिया है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो देखिए आ जाएगा 8 to the 16, यहाँ पे माइनस का 16 आ गया। आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के लाई हूँ, ताकि लिखने में और टाइप करने में टाइम ना जाए, और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ क्वेश्चन को। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए हैं, मतलब कि, और देखा जाए स्कोरिंग भी है। अगर हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में हमें बस फॉर्मूला पता होगा तो हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो कॉमर्स में न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। कितना आए हैं क्वेश्चंस? तो एबीसी लिमिटेड देखिए इशू करती है 2000। अब ये बिजनेस फाइनेंस वाली यूनिट जो है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें यहाँ पे कंपनी जो एबीसी लिमिटेड इशू करती है 2000 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 95 रुपीज, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। कैप कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर ये पी हो गया, यहाँ पे डीपी अपॉन पीओ, ये नेट प्रोसीड होता है, ये डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कैसे, पहले आपको तो डीपी यहाँ पे निकालना है, फेस वैल्यू पर शेयर इंटू डिविडेंड रेट। फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, इंटू अब यहाँ पे 10% इसका निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और 95 जो है नेट प्रोसीड आ गया, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10.53 आ गया आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये स्टेप्स में है। क्या पूछा गया है कि आप, देखा जाए तो कॉमर्स का न्यूमेरिकल करना है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
The company produce and sell 10,000 toys. The selling price per toy is 500. Variable cost is 200 per unit and fixed operating cost is 25 lakh. कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर टॉय। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 10,000 टॉयज को इंटू कर दिया, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है तो 50 लाख आ गया। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकालना है, तो वही जो नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड है, कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं इंटू वेरिएबल कॉस्ट 200 दिया है तो हमारा 20 लाख आ गया। तो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 50 लाख को माइनस कर देंगे 20 लाख से तो 30 लाख आ गया। फिर ईबीआईटी निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस कर देंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से, मतलब 25 लाख से माइनस कर देंगे 30 लाख को तो 5 लाख बचा। फिर हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे जिसपे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन ईबीआईटी करना होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 30 लाख और डिवाइड कर देंगे ईबीआईटी 5 तो हमारा 6 आ जाएगा टाइप्स। ठीक है, तो कोई भी क्वायरी हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वेट अ सेकेंड आगे देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन अगर है न्यूमेरिकल के। कैलकुलेट करने में अगर आपको वो आंसर ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये तो बहुत सिंपल है, बस हमें पता होना चाहिए था किसको माइनस किसको प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए लिमिटेड इफ it has net profit before tax 5,90,000, depreciation on property, plant and equipment 4,30,000, decreases in current asset 30,000, decrease in current liabilities 85,000 and tax paid 80,000। तो अब हमें यहाँ अमाउंट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का जो नेट प्रॉफिट है 5,90,000 लिखा, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 4,30,000 तो 10,20,000 आ गया। अब इसमें भी हम लोग जो ये डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को प्लस कर देते हैं 30,000 तो हमारा 10,50,000 आ गया। माइनस कर देंगे करेंट लाइबिलिटीज को, माइनस कर देंगे 85,000 और फिर टैक्स पेड को माइनस कर देंगे तो 8,85,000 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे। एक क्वेश्चन और रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन और रह गया था और आप भी देख के लीजिएगा, अगर आपने एग्जाम दिया हो, जो भी रिपीटर स्टूडेंट्स हो, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इससे हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लिया कि कैसे सॉल्व करना है। तभी मैंने बहुत ही ज्यादा कम कम क्वेश्चन एक एक वीडियो में रखे हैं, 10-15 क्वेश्चन ही रखे हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक दिन में फ्रेश माइंड से अच्छे से समझ लें। इससे बहुत कुछ नॉलेज मिली है कि कैसे पूरा पेपर बना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, एक एक पार्ट लेके आएंगे ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। और जो बच्चे न्यू हैं वो अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट कर ले, लेकिन जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई करें। और मैं भी क्वेश्चन पे, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ ही मैं भी सॉल्व करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को भी डिस्कस करती हूँ कि मैंने क्या सॉल्व किया है। ठीक है, तो सब लोग मिलके ट्राई करेंगे और इस बार ज़्यादा जरूर निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन था मैं चेक कर लेती हूँ। ये एक क्वेश्चन और स्किप हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देख लीजिए इसको क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट वाला ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिट की बात की गई है,
ठीक है, तो ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट का है, यूनिट सेकेंड। तो क्या इसमें क्या दिया गया है कि क्या है कि मैनेजमेंट ऑडिट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑडिट covers wide area of management activities and may be for more than one financial year. The shareholders of board of directors may appoint the management auditor. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि मैनेजमेंट ऑडिट इज अ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट। ये गलत है, स्टैचुरी मतलब कंपलसरी पक्का, ये स्टैचुरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर वन होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ कि हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन पेपर अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पूरा आप कवर हो चुका है। ठीक है, अब हमने जून में जो पेपर पूरा आया है उसको हम लोगों ने इस मंथ में अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ लिया कि पूरा पेपर कैसा आया था। ठीक है, अब इसी को देख के ही आगे का पेपर भी बनेगा। मे भी कठिन भी बन सकता है, आसान भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो पीछे के पेपर है, जैसे 2024 में कैसे आए हैं, ठीक है, 2023 में कैसे आए, 2000 मतलब या 11 12, सॉरी, मतलब हमारे जो पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो कैसे पैटर्न में आ रहे हैं, तो हम लोग पैटर्न समझेंगे। ठीक है, उसके ही रिगार्डिंग मैं थ्योरी अपलोड करूंगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, या बार बार क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, थ्योरी क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे कल मैं और फर्दर वीडियोस अपलोड करूंगी। आगे कोई पीछे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, और जो भी थ्योरी पार्ट है उसको भी देखेंगे कॉमर्स का। ठीक है, तो स्टे ट्यून, आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, और आपके जो भी अभी रिसेंटली पेपर हुआ है वो तो अपलोड कर ही दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी सब यहाँ पे अपलोड होगा। और इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।